हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज तिवारी है। मैं इस बार नेवी SSR-MR जो पेपर हुआ था, प्रीवियस पेपर नेवी SSR-MR का, उसको मैं दिया था। स्पेशली मैं नेवी SSR का एस्पिरेंट हूँ। एस्पिरेंट क्या, अभी बस एक ही पेपर दिया हूँ अभी। इस बार मैं क्लास 12th पास किया हूँ। उसके बाद सोचा कि कोई जॉब कर ही लेनी चाहिए, घर की फाइनेंशियल स्थिति कुछ ठीक भी नहीं थी, तो भर दिया फॉर्म नेवी SSR का। फेज़ 1 में क्लियर कर लिया, वो कुछ मार्जिन से ही। फिर उसके बाद फेज़ 2 का एग्ज़ाम देने में INS वलसूरा गया था। INS वलसूरा, जामनगर, गुजरात। तो मैं उसी का आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं हँस रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। INS वलसूरा तक जाने में तो बहुत ही अच्छी कोई साधन नहीं मिली हमको। मैं वाराणसी में रहता हूँ और जामनगर जाने के लिए बस एक ही ट्रेन चलती ही है, वो भी हफ्ते में बस 4 बार चलती है। तो हम जो ट्रेन पकड़े थे, वाराणसी से पकड़े थे। बहुत ही भरी हुई ट्रेन थी, थोड़ी सी भी जगह नहीं था उसमें। हम तो टिकट करवाए नहीं थे, 10 दिन पहले ही हमको पता चला था, 10 दिन पहले ही आया था कॉल अप लेटर। तो उस वजह से हमको जनरल डिब्बे में जाना पड़ा, और जनरल डिब्बे में 30-35 घंटे का रास्ता बहुत ही हार्ड था। बहुत ही हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कैसे करके हम सब पहुँचे वहाँ पे। मैं 2 दिन पहले ही चला गया था, तो वहाँ पे मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उन्हीं के घर रुका था मैं। एक दिन पहले मैं और भी गया था बेस पे पता करने का सब कुछ, टाइमिंग वाइमिंग। मुझे थोड़ा कुछ डाउट था उस कॉल अप लेटर में, तो उसको भी क्लियर करने के लिए मैं गया था। जामनगर बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाके। अब बात करते हैं वलसूरा। वलसूरा के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी सोल्जर हैं नेवी के, वो सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर है उनका। स्पेशली मेरे लिए तो और भी, क्योंकि मैं वहाँ पे गया और मैं 12th अपीयरिंग में भरा हुआ था ना, मेरे पास 12th का मार्कशीट था। स्टेज 1 का जो एडमिट कार्ड है वो भी मैं घर पे छोड़ के गया था, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह मैं लेकर चला गया था अपना इनकम सर्टिफिकेट। तो वहाँ पे मुझे डांटे, पर अंत में मेरा सारा काम वो करे, बहुत ही हेल्पफुल थे वो। और हाँ, डांट तो पड़ती है वहाँ पे बहुत, मुर्गा भी बना देते हैं कभी कभी। इसलिए जब जाएँ तो थोड़ा सा अपना जो क्या सेल्फ, अरे छोड़ो यार, वर्ड नहीं आ रहा है उसका। अब आते हैं जो PFT, फिज़िकल फिटनेस टेस्ट पे, वो कैसे हुआ मेरा। तो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के लिए हम सब मेरा पहला शिफ्ट था सुबह सुबह का। मैं गया उस समय, और फिर एक थैली दी हमको, उसमें सारा डॉक्यूमेंट रखने के लिए। मैं अपना सारा डॉक्यूमेंट रख दिया उसमें, और फिर उसके बाद एक बस आई जिसमें बैठा के हमको लेकर गया सीधे ग्राउंड पे हम गए। तो ग्राउंड सिंथेटिक ग्राउंड है, रबर वाला, बहुत ही साफ़ जगह भी है, पूरा बेस सिंथेटिक ग्राउंड था। उस पर दौड़ा है, तो मैं 6 मिनट 5 सेकंड के आसपास में मेरा रनिंग कंप्लीट हो गया। रनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर कुछ देर आराम करने के लिए दिए, ऐसी बात नहीं है कि आराम करने के लिए नहीं दिए। 2-3 मिनट तक रेस्ट करने के लिए दिए, वो जिनका रेस पहले कंप्लीट हो गया था उसके लिए 2-3 मिनट। हाँ हाँ, उतना ही एक्सपेक्ट है। हाँ। फिर उसके बाद हमको थोड़ा स्ट्रेचिंग भी करवाएं, और बोलें कि अब इसके बाद जो आपका एक्सरसाइजेज़ है वो करवाई जाएंगी। तो एक्सरसाइजेज़ करवाएं। उसके बाद तब पहला एक्सरसाइज वो करवाए थे, क्या बोलते हैं, स्क्वाट्स करवाएं पहले। कभी कभी मैं कुछ भूल जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। तब स्क्वाट्स करवाएं वो। स्क्वाट्स में 20 स्क्वाट्स करने थे। शुरू में मैं थोड़ा करने में मतलब गलतियाँ कर रहा था, तो उसको शायद वो देखे भी थे तो नज़रअंदाज किए।
और फिर उसके बाद 2-3 स्क्वाट्स के बाद मेरा रिदम बैठ गया, फिर मैं पूरा 20 का 20 स्क्वाट अच्छे से कर लिया। फिर उसके बाद दूसरा करवाया हम सबसे पुशअप। 15 पुशअप करने थे, प्रॉपर 15 पुशअप करने थे, वो भी हमने किया। फिर उसके बाद सबसे हार्ड, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे छटे, वो था क्या बोलते हैं ये, सिटअप। सिटअप में मेरे हिसाब से 3-4 बच्चे जो हैं वो छट गए। 3-4 बच्चे सिटअप में छटे, 1-2 बच्चे स्क्वाट्स में, 1-2 बच्चे पुशअप में छट गए। तो सिटअप जो था उसको करना था बिना कोई सपोर्ट का, प्लेन ज़मीन थी उस पे ही करना था। 15 सिटअप करना था, मैं 14वें पे जाके अटक गया। पर मेरा अंदर से मन कहा कि नहीं सूरज तुम कर सकते हो। बाय द वे मेरा नाम सूरज तिवारी है। तुम कर सकते हो। तो 14वां मैं कर लिया कैसे तैसे, और 15वां तो एकदम पूरा जोर लगा दिया कि एक ही करना है, अब कर लेते हैं। तो उससे हो गया PFT में क्वालिफाई हो गया। फिर उसके बाद कुछ देर हम सबको आराम करने के लिए दिए। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट आप थैली में रखें उसको लेकर वो गए अंदर। जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स था, पूरा ग्राउंड था, उसी का एक आप समझ सकते हैं कि ऑफिस था, उसी में ही सब हो रहा था। 2-3 ऑफिसर थे, 2 लेफ्टिनेंट थे और एक मेयर थे शायद, मेजर, और कुछ सोल्जर भी थे वहाँ पे। सब बहुत ही फ्रेंडली नेचर के थे। और मैं वहाँ पे गया तो मैं बस 6 फ़ोटो लेकर गया था, पर वहाँ पे बोले थे कम से कम 10 फ़ोटो आपको लेकर आना है। 3 फ़ोटो मेरे पास नहीं था, तो मैं वहाँ पे फ़ोटो कॉपी भी करवाया और वहाँ पे फ़ोटो कॉपी करवाया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवाया। मैं बहुत सारी चीज़ें घर से करके नहीं गया था और मुझे लगा था कि हो जाएगा, पर नहीं, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। वहाँ पे मेन बात कि जो फ़ोटो निकालते हैं वो बहुत ही ब्लरी निकालते हैं। आप थोड़ा संभल कर रहिएगा जब जाइएगा तब। फ़ोटो थोड़ा ब्लरी निकालते हैं और जो फ़ोटो कॉपी करते हैं उसका 10 रुपये लेते हैं। तो थोड़ा उसके लिए भी, इससे अच्छा है कि आप घर से ही करवा के जाइए, वहाँ पे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत भीड़ हो जाता है वहाँ पे। तब ये दोनों काम होने के बाद फिर सारा डॉक्यूमेंट देख रहे थे, तो मेरा उसमें मैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जगह अपना ये क्या बोलते हैं, जितनी अर्निंग होती है, अर्निंग सर्टिफिकेट ऐसा ही कुछ नाम होगा, उसको लेकर गया था मैं। तो आप मुझे बहुत डांटे। फिर उसके बाद मैं घर पे फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोटो मंगवाया। तो फ़ोटो मंगवाने के बाद उसका मैं प्रिंट आउट वहाँ जहाँ पे 10 रुपये से निकलता है वहाँ से निकलवाया और फिर उसके बाद उसको सबमिट किया। तो बहुत ही फ्रेंडली भी हैं, आपको थोड़ा मतलब आपका काम नहीं रुकेगा। मेन बात, काम तो आपका हो ही जाएगा सारा। हाँ, आप काम का चिंता मत कीजिए। बस मतलब आपको अपना जो एक ईगो होता है ना, उसको थोड़ा साइड में रख के वहाँ पे जाना होगा, नहीं तो वो पनिशमेंट भी उसी हिसाब से देते हैं। तो चलिए आगे। फिर उसके बाद सारा काम हो गया इधर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। फिर उसके बाद हमको लेकर गया बस द्वारा कहाँ पे, मेडिकल चेकअप के लिए। तो मेडिकल चेकअप के लिए जब हम गए तो हमारा सारे कपड़े जो है निकाल दिए गए, बस इनर वियर को छोड़कर। फिर उसके बाद हमको फॉर्म भरवाया गया। फॉर्म भरवाने के बाद हमारा हाइट नापा गया, वेट नापा गया। फिर उसके बाद चेस्ट नापा गया। चेस्ट का साइज़ मेरा 96 सेंटीमीटर था, मतलब है मेरा भी। फिर उसके बाद हमको आगे लेकर गया। तो वहाँ पे हमारे सारे ऑर्गन्स जो हैं सबको चेक किया गया। और ख़ास करके ऑर्गन्स जैसे नाक को चेक किया गया, कान को चेक किया गया, आँख को चेक किया गया। आँख को चेक करने के लिए वहाँ बुक था, उसको पढ़ाया गया। उसमें कुछ लेटर्स लिखे होते हैं, आपको तो मालूम ही होगा, थोड़ा सर्च मार लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद हमको इतना सब हो गया। तो फिर उसके बाद पैर चेक किया गया, फ्लैट फुट चेक किया गया कि है कि नहीं, बॉल लेग, और मतलब ऐसे बहुत सारे टर्म हैं, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर हैं जिनको वो चेक किए। तो फिर उसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट्स भी चेक किए जाएंगे।
तो उसके लिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। सबके सामने नहीं, कोने में लिखा जाएगा, चेक करेंगे, चिंता मत कीजिए। हाँ, तो फिर उसके बाद सब कुछ चेक हो गया तो एक बैठा दिए सबको एक लाइन से। फिर उसके बाद कुछ ही घंटे बाद आपको, कुछ घंटे नहीं, 30-35-40 मिनट के बाद आपको बता देंगे कि आप फिज़िकली फिट है कि नहीं। आपको पता चल जाएगा। अगर आपको फिज़िकली अनफिट कर दिए, भगवान करे ऐसा ना हो, तब उसके लिए आपको अहमदाबाद जाना होगा। वहाँ पे है हॉस्पिटल, वहाँ से नरी मेडिकल करवाना होगा। अगर आप चाहते हैं आगे कि मैं जाऊँ नेवी में, तब नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाते ही नहीं है चेक करवाने के लिए। हाँ, तो मैं बताता हूँ कि मेरी जो बैच थी उसमें कम से कम 120 बच्चे थे। तो शिफ्ट बना था, 4 शिफ्ट बना, 3 शिफ्ट बना था। मेरा जो शिफ्ट था वो दूसरा शिफ्ट था, और उसमें कम से कम 45 बच्चे गए थे। 45 बच्चों में से कम 21-22 लोगों का, 21-22 नहीं, लगभग 25 लोगों का रनिंग निकला था, और एक्सरसाइज में भी बाहर हुए थे। कुल मिला जुला के 18-19 बच्चे जो थे वो बस क्वालिफाई किए थे 45 में से। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हार्ड था। उन 18 बच्चों में से मैं भी एक था। तो ऐसे ही जो चारों तीनों शिफ्ट के मिला के बच्चे हुए, तो वो लगभग 62 से 63 बच्चे जो थे 130 के आसपास में से वो सेलेक्ट हुए थे। उसमें से भी मेडिकली अनफिट कम से कम 15-20 लोग थे। 15-20 लोग मेडिकली अनफिट भी थे। उसमें से कम आप मान लीजिए कि 10 लोग तो ऐसे थे कि मतलब उनका ठीक ही नहीं हो सकता। 4 दिन के अंदर आपको जाना होगा अहमदाबाद, तो 4 दिन में वो ठीक ही नहीं होगा। ऐसी चीज़ थी। मतलब आप समझ लीजिए कि 130 के बैच में से बस 55 बच्चों का जो है मेडिकली फिट हुए। फिर उसके बाद हमको बस में बैठा के लेकर गया एग्ज़ामिनेशन हॉल के पास। वहाँ पे हमको खिलाया भी गया कुछ उनके द्वारा। क्या था वो यार, भुजा हुआ चावल, कोई टर्म होता है बहुत अच्छा उसका, वो तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। मैं तो उसे भुजा हुआ चावल ही बोलता हूँ। बहुत ही अच्छा लगा भाई, इतना दिन सुबह से भूखे थे, मिला खाने के लिए तब। और हम तो अपने ठेठ भाषा में मंठा बोलते हैं। मंठा मिला पीने के लिए, मंठा पिए हम। फिर उसके बाद 1 घंटे के लिए हमको बैठाया गया, क्योंकि हमारे जो पहले के शिफ्ट के बच्चे थे वो पेपर दे रहे थे। 1 घंटे तक हम बैठे, सोए वहीं पर। फिर उसके बाद आया हम सबका बारी आया, तो पेपर देने के लिए हमको बैठाए। हॉल था एक, आप समझ सकते हैं कि बैडमिंटन नहीं, टेनिस का हॉल था वैसा, बहुत बड़ा था। उसमें आराम से बैठा है, सब पलथी मार के बैठे हैं। सो के लिखो, सो के नहीं, सोने तो नहीं दे रहे थे। जो सोएगा उसको मुर्गा बना देंगे वहीं पे। मतलब एकदम कंफर्टेबली आप बैठे और पेपर दीजिए। पेपर ऑफलाइन ही था, जानते ही हॉल में बैठा के तो ऑफलाइन ही देंगे, पर क्वेश्चन पेपर आपको लेकर जाने नहीं देंगे। क्वेश्चन पेपर भी वो आपसे ले लेंगे, वो एमआर देंगे, क्वेश्चन पेपर देंगे। 100 क्वेश्चन होगा, 1 घंटे का समय होगा, आप कीजिए। मुझे लगा था कि रीजनिंग का क्वेश्चंस नहीं आते उसमें, पर रीजनिंग भी आता है 10 नंबर का। मैं तो ये भूल कर दिया, अगले बार आप ध्यान रखिएगा। 10 नंबर का रीजनिंग भी आता है, सिंपल ये रीजनिंग आता है, इसलिए पढ़ के जाइएगा। और मैथ, साइंस, मतलब क्वेश्चंस ऐसे थे कि या तो एकदम ही इजी थे या एकदम ही हार्ड थे, मुझे ऐसा लगा। वैसा था। और इंग्लिश था, इंग्लिश बहुत ही सिंपल था मुझे लगा। जैसा मैं 25 का 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप चाहे जितना सारा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि निगेटिव मार्किंग है, छोड़ देते हैं कुछ क्वेश्चन, नहीं। आप सारा का सारा क्वेश्चन करके आइएगा, वो आपको बता देंगे पहले ही इसके बारे में। फिर ये सब ख़त्म हुआ, तो फिर उसके बाद सब कुछ तब ख़त्म ही हो गया। अब उठे हम सब, आए बाहर, बारिश हो रही थी धीरे धीरे। मैं 3 जुलाई को गया था, 3 जुलाई 2025 को सुबह का शिफ्ट था मेरा। तब गए सुबह सुबह बोल रहा हूँ, उस समय तक तो शाम हो गया था, कम से कम 6 बज गया था। फिर हम सबको बाहर लेकर गया जहाँ पे हम सब अपना पहले सारा बैग वैग रखे थे,
वहाँ पे लेकर गए उनको, हम सबको बैग अपना लो, हम सब अपना बैग लिए। फिर उसके बाद हम सब बाहर की तरफ आए। मेरे मामा बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मैं मामा के साथ गया था, उनसे मिला। फिर उसके बाद हम सब वाराणसी के लिए प्रस्थान किया। बस यही था। 15 मिनट का वीडियो हो गया। चलिए, बहुत बहुत नमस्कार, चलते हैं, आदाब, जय हिंद।